हेलो एवरीवन, वेलकम। देखेंगे इसमें आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। जो आपके एक्स पार्टनर है जिनसे ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों सेपरेशन में हो, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स। आपके एक्स पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी रीज़न रही हो आप दोनों के बीच अलग होने का, उन्होंने आपको छोड़ा, आपने उनको छोड़ा, या सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, कोई मजबूरियां रही हो, या उनकी खुद की अपनी मर्जी थी आपसे अलग होना, या आपकी अपनी मर्जी थी, या आप दोनों की ही। तो हम इस रीडिंग में यही देखेंगे जो आपके एक्स पार्टनर हैं, एक्स हैं आपके, उनके मन में क्या है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो आपके बारे में सोचते भी हैं कि नहीं, आप उनके माइंड में आते भी हो कि नहीं, और आते हो तो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। इस रीडिंग में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सोचिएगा आपके एक्स पार्टनर के बारे में, यूनिवर्स से प्रे कर लीजिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो आपके एक्स पार्टनर क्या कुछ सोचते हैं आपके बारे में, यूनिवर्स बताए मुझे, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है इनके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आपके एक्स पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, ऐसा हो सकता है। तो आपके एक्स पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में कि आप बेटर लाइफ डिज़र्व करते हो, आप बेटर लाइफ स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, आप काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप खुश हो, हैप्पी हो, आपने खुद को मूव ऑन कर लिया है, बिल्कुल आप मूव ऑन हो गए हो। आज आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश नज़र आते हो, इनको एकदम नॉर्मल नज़र आते हो। ये आपको देखकर सोचते हैं क्या मैं इससे बात कर लूँ, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए, कर लूँ क्या, करके देखता हूँ क्या होता है। पर ईगो बीच में आ जाती है, कैसे करूँ, कैसे करूँ, मैं ही उससे दूर हुआ था, स्पेशली अगर ये आपसे दूर हुए थे तो कैसे बात करूं। अगर मैं करता हूं तो वो ईगो दिखाएगी या दिखाएगा, उन्होंने इग्नोर कर दिया तो, अवॉइड कर दिया तो, या कुछ सुना दिया तो इनको यही लगता है कि आप इनके मैसेज कॉल का जवाब नहीं दोगे अगर ये आपसे दूर हुए थे तो। और अगर आप इनसे दूर हो गए थे, यानी कि आप इनसे दूर हुए थे, ये आपसे दूर होना नहीं चाह रहे थे, अगर ये कंडीशन था, तो इनको ऐसा लगता है, बिल्कुल आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, बात करने के बारे में भी सोचते हैं, पर कैसे करें। आप खुद गए थे इनकी ओर, तो आप खुद आओगे तो ये बात कर लेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने चूज़ किया है, तो अगर आपने छोड़ा है तब तो इस कंडीशन में ये आपसे बात नहीं करेंगे, भले ही कितना ही ज़्यादा इनको दर्द हो, कितना ही ज़्यादा ये इमोशनल हो जाए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ही ये चूज़ करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर ये आपसे बात नहीं करने वाले। पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इनकी मर्जी थी आपसे दूर होना। ठीक है, इनकी अपनी मर्जी थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इन्होंने खुद ही किसी रीज़न से आपसे दूर हुए, पर इनका ईगो इस व्यक्ति को रोक देता है। पर इनको आप एक एंजल की तरह लगते हो, इनको ऐसा लगता है कि आप खुश हो, हैप्पी हो, आप पहले से कहीं ज़्यादा खुश हो, सक्सेसफुल हो, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया है, आपने टोटली खुद को मूव ऑन कर लिया है। ये ना चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पाते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ईगो दिखाओगे, आप बात नहीं करोगे, आपने मूव ऑन कर लिया है। यूनिवर्स और बताएं मुझे क्या सोचते मेरे व्यूवर्स के बारे में, इनके पार्टनर। ओके, आपकी शादी हो गई है, ऐसा हो सकता है, आप मैरिड हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या इन्होंने सुना है आपकी शादी वगैरह हो रही है, डेट यानी कि आप किसी को डेट कर रहे हो रही है, आपके लिए रिश्ता आ रहा है, ऐसा कुछ इन्होंने सुना है। ये व्यक्ति को जब ये सुनते हैं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, अगर आप सच में किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, चाहे आप किसी के हस्बैंड वाइफ हो या किसी के साथ हो, आपका रिश्ता हो क्या है, ये चीज़ इनको ना काफ़ी हर्ट करती है, इनको गुस्सा दिलाती है, इनको ऐसा लगता है कि
कितना आसान था उसके लिए मुझसे मूव ऑन करना। वो तो बहुत खुश है, जितना ये मेरे साथ खुश नहीं थी या नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा तो ये आज खुश है, इनको ऐसा लगता है। और ये करके ऐसा सोच कर ये व्यक्ति और ज़्यादा दूरियां बनाने लगते हैं, ये चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और से, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये व्यक्ति दूरियां बनाते हैं, या आप किसी और के हस्बैंड वाइफ हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या तो ये खुद है। स्पेशली अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या ये हैं, तो यही रीज़न है ये व्यक्ति दूरियां बनाते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं कि नहीं मैं उससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उससे बात करती हूँ तो इनके मैरिड लाइफ पर प्रभाव पड़ेगी। ठीक है, इनके मैरिड लाइफ के लिए ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं होगा आपके टच में, कांटेक्ट में रहना। ठीक है, क्योंकि चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई है, आप दोनों एक दूसरे के किस्मत में ही नहीं थे। हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच, आप दोनों ना एडिक्टेड भी थे, पता है, एक दूसरे से बिल्कुल। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा जुनून था, काफ़ी ज़्यादा पजेसिव थे एक दूसरे को लेकर, काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। आपको किसी और के साथ देखना, बात करते हुए भी इस व्यक्ति से सहन नहीं होता था, ऐसा जुनून थे इस एक वक्त पर आप। ठीक है, इस व्यक्ति के लिए अगर आप किसी नॉर्मल फ्रेंड के साथ हो, फिर भी इस व्यक्ति को बहुत जलन महसूस होती थी। ये अंदर ही अंदर एकदम बौखला जाते थे, काफ़ी इनसिक्योर फील करते थे, या तो आपसे फाइट करते थे, लड़ते थे। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि कहीं किसी और की ओर अट्रैक्ट ना हो जाओ, कोई और आपको अट्रैक्ट ना कर ले। इस वक्त ये काफ़ी ना इनसिक्योर रहे हैं, काफ़ी इनसिक्योर रहे हैं ये व्यक्ति। जब ये पहले के बारे में सोचते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी ओर जाना चाहिए। ठीक है, आपकी ओर जाना चाहिए, पर यही चीज़ इनको रोक रहा है, इनकी मैरिड लाइफ। ठीक है, या आप शादीशुदा हो, वक्त बदल गया है, चेंज हो गया है, अब ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, ये इनके माइंड में चलता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैरिड नहीं हैं, आप मैरिड नहीं हो, अगर आप दोनों ही सिंगल हो, तो ये व्यक्ति वापस से आपके रिलेशनशिप को लेकर एफर्ट्स करना चाहते हैं। ठीक है, भले ही कितना ज़्यादा कंपटीशन हो आपके रिलेशनशिप के लिए, कितना भी ज़्यादा फाइट करना पड़े, कितना भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, ये करना चाहते हैं, सच में ये करना चाहते हैं अगर आप दोनों सिंगल हो तो। क्योंकि ये आपसे फाइट करके, आपसे ब्रेकअप करके, आपसे दूर होकर खुश नहीं हैं। इतना वक्त हो गया, हो सकता है कि कुछ मंथ्स हुआ है, या कई लोगों के लिए हो सकता है कि साल हो गया है, सालों हो गया है, यानी कि 2-4 साल हो गया, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है 2-3 साल हो गया है, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति सोचते हैं कि अगर आप दोनों सिंगल हो तो क्यों ना ये ट्राई करे वापस से, क्योंकि ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। अगर इनकी गलती रही है, इनको रियलाइज़ हुआ है बिल्कुल, तो क्यों ना चेंजेस लाए। इनको ऐसा लगता है कि इनको करना चाहिए, और ये करेंगे, ये करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर सिंगल हो दोनों तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है, के साथ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब क्लियर कर ही लेते हैं, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या कभी एक्शन लेंगे आपकी ओर। यूनिवर्स बताया मुझे, क्या मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर एक्शन लेंगे, क्या इनके लिए एक्शन लेंगे। न्यू स्टार्ट की एनर्जी आया है, यस लेंगे, क्योंकि जो आप हो वो कोई और कभी नहीं हो सकता इनके लिए। तो ये व्यक्ति एक्शन लेंगे, आपको ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अगर इन्होंने डिसअपॉइंट किया है आपको हर्ट कर रहा है, तो ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और अगर आपने इनको हर्ट करा है तो आपने इनको हर्ट करा है और आप इनको अप्रोच करते हो शुरुआत में, तो हो सकता है कि ये थोड़े से उदास हो जाए या थोड़ा सा अवॉइड करे, आपको इग्नोर करे। पर आप दोनों के बीच लव है, इमोशंस है, कब तक ये आपको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। आप दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाओगे। ठीक है,
तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको ऑफ़र कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपको हर्ट कर रहा है, अगर ये खुद आपसे दूर गए थे तो, क्योंकि सिंगल हैं तो बिल्कुल भी आपके बिना खुश नहीं है, आपसे फाइट करके, ब्रेकअप करके, आपसे मूव ऑन करके ये खुश नहीं है। शुरुआत में इनको लगा कि सब कुछ आसान है, अपने ईगो की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरियर या जो चीज़ इनके लाइफ में हो रही थी उसकी वजह से इनको लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, मुझ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है या मुझ पर प्रभाव ही नहीं पड़ा है, सब कुछ आसान है उसके बिना भी लाइफ। पर जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इनको आपकी कमी खलने लगी, स्पेशली अगर ये सिंगल हैं, आप सिंगल हो तो व्यक्ति सच में आपको चाहते हैं, दोनों सिंगल हो तो ये आपके साथ में स्टार्ट करके रहेंगे, वापस से आपके दिल में जगह बना कर रहेंगे, आपसे यूनियन करके रहेंगे और तब तक एफर्ट्स करेंगे जब तक आप दोनों साथ नहीं आ जाते, आपसे यूनियन नहीं हो जाती। ठीक है, कुछ भी करना पड़े ये करने के लिए रेडी हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस है, तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल तो है, आसान नहीं है ये रिलेशनशिप, पर ये करेंगे। सिंगल हो तो ज़रूर करेंगे, ये व्यक्ति आपको चाहते हैं। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, किसी के साथ फाइट चल रहा है, जिनके साथ ये इन्वॉल्व हैं इनकी लाइफ में फ़ाइट तो चल रहा है, चाहे फैमिली से हो, चाहे हस्बैंड वाइफ से हो, जिनके साथ ये हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ मुझे फ़ाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इस व्यक्ति को आपकी कमी महसूस हो रही है, आप क्या हो पता चल रहा है। इनकी गलती होते हुए भी आप इनको अप्रोच करते थे जब आप दोनों साथ थे, आपका लव, केयर, आपका इंतज़ार, आपका अप्रोच करना, खुद से होकर बात करना, वो सब इनको बहुत याद आ रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, आप हमेशा इनके दिल में रहोगे। मैसेज आपके लिए बार बार यही आ रहा है कि अगर ये आपको चाहते हैं तो ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे वापस से। ठीक है, यूनियन करेंगे ये व्यक्ति। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे।